हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान करंट अफेयर के अंदर से राजस्थान सूजस के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। राजस्थान सूजस के अंदर से साथियों अपन सितंबर माह की जो सूजस है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको उसके जो टॉप एमसीक्यूज अपन ने किए थे उनको कर कर मज़ा आया होगा। साथियों, आज ये दूसरा पार्ट है, सितंबर माह का ही है मेरे भाई। इन दो पार्टों के साथ में ये यहाँ पर से कंप्लीट हो जाएगा। बाद में साथियों अपन लेकर आएंगे विजन 2047 का जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर से हाल ही के अंदर से सवाल पूछे गए हैं और आने वाली एक साल के अंदर से साथियों से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। और साथियों, सवालों का लेवल हमने इस प्रकार से रखा गया है, जिस प्रकार से आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, जिस प्रकार से आरपीएससी का पूछने का तरीका है, सेम टू सेम अपन उसी तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है पहला, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली में हालिया सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला बात करें मेरे भाई, पहला कथन है कि जीएसटी की दरें अब 4 के बजाय मुख्य रूप से 5% और 10% है। बात सही है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों, पहले क्या होती थी कि पहले 4 दरें होती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। उन सभी को हटाने के बाद में साथियों अभी कितना कर दिया गया है, 5% और 18% कर दिया गया है। बात एकदम सही है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से देखो क्या है, एक और आ जाता है मेरे भाई कि इन दरों को 22 सितंबर 2025 को लागू किया गया था। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। एक दर और आती है मेरे भाई, जो 40% की दर है वो आपको थोड़े से जो ऊपर हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें होती हैं उन पर लागू होती है। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया था। ये बात भी सही है मेरे भाई। प्रधानमंत्री ने इन सुधारों की घोषणा 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की थी। ये बात भी यहाँ पर सही है। चारों के चारों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन करके आपको मज़ा आया होगा मेरे भाई। अगर जीएसटी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसी प्रकार से आरपीएससी वर्तमान में सवाल पूछ रही है, उसी हिसाब से मैंने इन सवालों को तैयार किया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल अच्छा है, निम्नलिखित अभियानों या फिर कार्यक्रमों का उनके उद्देश्य विशेषता के साथ में सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको क्या क्या दे रखा है, देखो, एक दे रखा है मेरे भाई कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है मेरे भाई, ये 5 से लेकर 20 जून तक चला था, जिसके अंदर से साथियों 42,000 से अधिक जल स्रोतों की सफाई की गई थी। तो यहाँ पर से ये आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में अपन चर्चा की जाए तो ये थोड़ा सा याद रखना है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये कैच द रेन कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है मेरे भाई कि 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना आपको देखने को मिलेगा। तो ये इससे आ जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि धरती आबाद जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। इसके बारे में अपन चर्चा करें तो साथियों ये जो अभियान है ये 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक चला था, जो उदयपुर के कोटड़ा से शुरू हुआ, 37 जिलों के 207 ब्लॉकों में ये लागू शुरू हुआ है। तो ये इससे मिला दो मेरे भाई। तो इसके साथ में जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इसको। सवाल पूछा गया है, देखो साथियों, इससे पूछा जा सकता है। सवाल है कि किरात अर्जुन गथा का संदर्भ मानगढ़ धाम के प्रसंग से क्यों लिया गया है। तो क्यों लिया गया मेरे भाई, यह दर्शाने के लिए कि जनजातीय संस्कृति और सनातन धर्म प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, जहाँ शिव ने शिकारी, बोले तो किरात का मतलब होता है मेरे भाई शिकारी, और पार्वती ने साथियों भील महिला का रूप लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 100% छपेगा मेरे भाई। आरपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन कथनों के बारे में देखते हैं। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। ठीक बात है। इसे पहली बार सार्वजनिक मंच पर 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें,
संविधान सभा ने इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, यह गीत मुख्य रूप से केवल बांग्ला भाषा में लिखा गया है। बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? ये जो गीत है ये संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप से आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर से ये कथन गलत आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल है कि किस पक्षी को उसकी जटिल और सुंदर घोंसला बनाने की कला के कारण इंजीनियर बर्ड या टेलर बर्ड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मेरे भाई? बयां पक्षी को कहा जाता है। अरे जो गोरैया का तो मैं आपको दिखाऊं क्या? लो फिर मैं आपको दिखाई देता हूं। अरे कहाँ गया? अरे ये लो, ये देखा होगा आपने, इसको बोला जाता है बयां पक्षी। इसके घोंसले की बारे में बताया गया है। इसको इंजीनियर बर्ड या फिर टेलर बर्ड इसको कहा जाता है, इसके घोंसले के कारण। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? अच्छा सवाल है, ठीक है साहब। सवाल है कि संत भादरिया महाराज भूमिगत पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? ये जैसलमेर में स्थित है। ये थोड़ा सा याद रखना। यह जो पुस्तकालय है मेरे भाई, जैसलमेर के भादरिया गांव में भादरिया राय माता जी के मंदिर के पास एक गुफा में स्थित है। ठीक है, और इसका जो श्रेय जाता है मेरे भाई, नाम आता है, वो आता है, क्या नाम आता है? हरवंश सिंह निर्मल को जाता है। थोड़ा सा याद रखना। इसकी जो नींव रखी जाती है मेरे भाई, 1983 में नींव रखी जाती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल नहीं, 100% अच्छा है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लगा ले मेरे भाई इसको। सवाल है, राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप के संबंध में क्या सत्य है वो बात कही गई है? पहला बात करें, इसे 15 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था। बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। इसे 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसका उद्देश्य केवल पटवारियों के माध्यम से गिरदावरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। ये बात भी यहाँ पर से गलत आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसमें से किसान सर्वेयर होता है और साथ ही जो पटवारी हैं वो तीनों मिलकर काम करते हैं। थोड़ा सा याद रखना है, अकेले पटवारी का अधिकार नहीं है इसके अंदर से। तीसरा बात करें, इसके माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी किसानों के स्तर पर की जा चुकी है। मेरे भाई एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा, सी। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यह केवल जमाबंदी की प्रति डाउनलोड करने की सुविधा देता है, फसल वितरण दर्ज करने का मतलब ये नहीं देता। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। यह किसानों को सीधे अपनी ज़मीन और फसलों का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित सांस्कृतिक धार्मिक तथ्यों को उनके संबंधित लेखों और शिलालेखों के साथ में मिलाना है। ठीक है साहब, आपके पास में ये चीज़ें दे रखी हैं। बात करें सबसे पहले आदिवासियों के राम और राम के आदिवासी, ये किसके बारे में कहा गया है मेरे भाई? आदिवासियों के राम और राम के आदिवासी जो लेख हैं साथियों, इसके बारे में अपन बात करें तो साथियों नाम आता है अर्जुन दास केसरी द्वारा लिखा गया था साथियों, जिसके अंदर से जो चिंचुली पनोरमा शिलालेख का उल्लेख आपको देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पर से ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें मिला दो। दूसरा बात करें गौरी नरते, शिव की गाथा के अनुसार से साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है शिव की गाथा और भस्मासुर प्रसंग पर आधारित ये लोक नाट्य है। तो ये इसमें आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करें भगवान शिव द्वारा शिकारी का रूप धारण करना किरात अर्जुन कथा है, तो ये इसमें आ जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर से जो सही कथन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, यह बिना किसी मध्यस्थ या फिर बिचौलिए के खरीद और बिक्री के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है। ठीक बात है मेरे भाई, ठीक है।
दूसरा बात करें, यह एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, ये बात भी सही है। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि मेरे भाई, राजस्थान को एविएशन हब बनाने के उद्देश्य से डंस एविएशन एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ पर की गई मेरे भाई? याद रखना, हमीरगढ़ भीलवाड़ा केंद्र से इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना यहाँ पर से साथियों क्या होगा कि जो पायलटों की ट्रेनिंग और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए इस एकेडमी को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि हाल ही में आयोजित गो महाकुंभ और गौशाला अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है मेरे भाई। पहला बात करें, गो महाकुंभ का आयोजन जयपुर के रामगढ़ बांध में हुआ, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। ठीक है, गलत क्यों आती है? क्योंकि साथियों ये जो महाकुंभ है विद्याधर स्टेडियम में हुआ था, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें, सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं में प्रति गाय प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान 44 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है, बात सही है मेरे भाई, यही आपका सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई कि बछड़ों के लिए अनुदान है वो 22 रुपये से घटाकर 18 रुपये कर दी गई है, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। कितना कर दिया गया है वो भी थोड़ा सा याद रखना है। बछड़ों के लिए साथियों 25 रुपये कर दिया गया है। दूसरा बात करें मेरे भाई, 1000 गौशालाओं को विशेष रूप से रियायती दर पर गो कोस्ट मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी, ये बात भी यहाँ पर से साथियों गलत आती है। वो है 1000 नहीं है, 100 है मेरे भाई। कितनी है? 100 है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई कि नापला एटॉमिक पावर प्लांट के संबंध में सही कथन चुनना है। कल की क्लास का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, पहला बात करें, यह माई नदी के किनारे प्रस्तावित है। ठीक है मेरे भाई, इसकी क्षमता है 2400 मेगावाट, 700 की 4 यूनिट लगाई जाएंगी इसमें, यह बात भी सही है। यह 2032 तक प्रस्तावित है, ये बात भी सही है। यह एक प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, ये बात भी है। चारों कथन सही लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद और भाग के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो साथियों भाग 17 है, और भाग 17 का कौन सा अनुच्छेद है? 343 है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लगता है। मानगढ़ हत्याकांड की घटना किस तिथि को हुई थी जब 1500 से अधिक निर्दोष मारे गए थे? तो कब होता है मेरे भाई? 17 नवंबर 1913 को होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। कब होता है? 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि श्री कृष्ण बलराम गो आराधना महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन डींग के किस धाम पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई? तो ये याद रखना, यह जाता है जड़खोर धाम पर किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। साथियों, जो गो आराधना महोत्सव का आयोजन है श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के 84 कोस की पावन धरा के पर स्थित जड़खोर धाम डीग में किया गया था, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस विदेशी एजेंसी के सहयोग से 2011-12 में चलाई गई थी? अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना, ये जाइका के सहयोग से चलाई गई थी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है मेरे भाई, अच्छा सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। पहला बात करें, यह अभियान 2017 में शुरू किया गया था, ठीक बात है। इसका मूल उद्देश्य 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, ये बात भी सही है। सरकार ने इस अभियान को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया क्योंकि 6 करोड़ से अधिक बल्कि 6.40 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, ये बात भी सही है। राजस्थान में लगभग 40 लाख लाभार्थी थे, ये बात भी यहाँ पर से सही है। चारों के चारों कथन सही लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल लगा लो भाई मेरे भाई, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। सवाल है,
एशिया का प्रसिद्ध 4 दिवसीय गंधर्व मेला, बोले तो गधों का मेला, नवरात्रा में जयपुर के किस स्थान पर आयोजित किया गया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है मेरे भाई? याद रखना, ये भावगढ़ बांद्या में आयोजित किया जाता है, बंद्या में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया इन्वेस्ट में लॉन्च की गई पूरी तरीके से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? तो इस चिप का नाम थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, इस चिप का नाम आपको विक्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, थोड़ा सा रीट वाले ध्यान दे लेना मेरे भाई। इस यूपीआई की फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखनी है आपको, यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है आईसीटी से संबंधित, क्योंकि आपके आईसीटी भी आएगी, थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर से सवाल दे रखा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है मेरे भाई? याद रखना, वो आपको मिलेगा फ्रांस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि मानगढ़ हत्याकांड के दौरान गोलाबारी करने वाली रेजिमेंट में कौन शामिल नहीं थी? कौन सी शामिल नहीं थी उसके बारे में पूछा गया है। कौन सी शामिल थी वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से बात करें, वेलेजली राइफल्स, मेवाड़ व्हील कोर और राजपुताना रेजिमेंट थी, ये तीनों की तीनों इसके अंदर से शामिल थी मानगढ़ हत्याकांड के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि क्लीन इंडिया सर्वे 2025 के संदर्भ में क्या सत्य है उसके बारे में पूछा गया है मेरे भाई। तो देखो इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं उसके बारे में बात करें। जयपुर ग्रेटर और जयपुर निगम दोनों टॉप 20 में शामिल थे। ठीक है, जयपुर ग्रेटर को 3 स्टार रेटिंग मिली है, ये बात भी सही है। जयपुर ग्रेटर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी मिला है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा दे, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल है कि मेरे भाई कि जीएसटी के तहत सिगरेट हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तंबाकू, मसाला, गुटखा जैसी विलासिता और सिन गुड्स पर विशेष रूप से कितनी दर रखी गई है? तो मेरे भाई 40% रखी गई है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, बोले तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था मेरे भाई, इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करें। तो देखो ये 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी 2500 मेगावाट घंटा की बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ पर से स्थापित की गई मेरे भाई? पुगल बीकानेर में इसको स्थापित किया गया है। पुगल बीकानेर में प्रदेश के सबसे बड़ी 2500 मेगावाट घंटा की बैटरी है साथियों, ये ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्टार्ट की गई है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और जहाँ पर से साथियों 1516 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र भी है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि हरियाल राजस्थान अभियान के तहत स्थापित किया जा रहा लाल सागर मातृ वन या फिर वन खंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर से है मेरे भाई? ये याद रखना, ये आपको जोधपुर में देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट घोषणाओं में शामिल निम्नलिखित जनजातीय स्मारकों पर विचार करना है। ठीक है साहब, पहला बात करें, देखो डूंगर बरडा स्मारक डूंगरपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करें, बांसिया चार पोटा स्मारक बांसवाड़ा में बनाया जाएगा। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में बनाया जाएगा। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गवरी लोक नाट्य मुख्य रूप से किस प्रसंग पर आधारित है और यह कितने दिन तक चलता है? तो मेरे भाई ये थोड़ा सा याद रखना, ये शिव भस्मासुर प्रसंग पर आधारित है, 40 दिन चलता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि तिम्मनगढ़ किला जिसका हाल ही में सुजस में उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ये है कहाँ पर से? ये करौली में आपको देखने को मिलता है। ये यदुवंशी शासक तिम्मन पाल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है लगभग साथियों 1100 ईस्वी के अंदर से निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लिए कौन से बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ में किए हैं मेरे भाई? याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। इसकी मैं साथियों 2047 की जो
डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर अपन एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं हाल ही के अंदर से। तो देखो साथियों, वो अपन एक अलग क्लास में कर लेंगे, जो विकसित राजस्थान 2047 के ऊपर एक क्लास में काम सारा का सारा कर देंगे। लगभग 150 सवाल बनेंगे, वो सारे आपको मैं चर्चा करवा दूंगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि राज किसान गिरदावरी ऐप में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किन की साझा भागीदारी का अभियान चलाया जा रहा था मेरे भाई? किसान सर्वेयर और पटवारी के मध्य किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जीएसटी बजट उत्सव कब से कब तक चलाया गया? तो कब से कब तक चलाया गया मेरे भाई? 22 से लेकर 29 सितंबर 2025 तक ये चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। डिजिटल भारत पहल के 3 स्तंभों में शामिल है, कौन कौन से शामिल हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों, सभी के लिए लोकतांत्रिक पहुंच को आसान बनाना, ठीक है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये बात भी सही है, प्रत्येक नागरिक को एक समान अवसर मिले, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है, गोविंद गुरुजी ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भगत आंदोलन की शुरुआत किस दशक में की थी? ठीक है, और यहाँ पर से लिखा गया कि संप सभा की स्थापना कब की थी मेरे भाई? तो ये याद रखना, 1890 के दशक में और 1893 में स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है मेरे भाई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की किस एपिसोड में गांधी जयंती पर खादी अथवा स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की और जीएसटी प्रणाली में सुधारों पर चर्चा की? ऐसे सवाल भी पूछ सकती है। तो देखो साथियों, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो आपको अपन डिस्कस नहीं करें। तो याद रखना मेरे भाई, वो 126वां क्या था मेरे भाई? एपिसोड था, जिसके अंदर से इन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है, जीएसटी दरों में कटौती के बाद 5% की श्रेणी में आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करें। तो देखो साथियों, सबसे पहला कौन कौन सी आएंगी? हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन आएंगे, ठीक है, घी, मक्खन, नमकीन, भुजिया, ये भी आएंगी, और 2500 तक के जो जूते हैं वो भी आएंगे साथियों। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के टायर हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया मेरे भाई? 24 जनवरी की बात है। 24 जनवरी 1950 को दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। वंदे मातरम गीत को सबसे ज़्यादा किस आंदोलन में उपयोग लिया गया था? तो कब लिया गया था मेरे भाई? तो ये याद रखना, इसको लिया गया था स्वदेशी आंदोलन, मतलब कि बंगाल विभाजन के बाद में इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित स्थलों को उनके संबंधित जिलों के साथ में सुमेलित करना है, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करें, जड़खोर धाम तो कहाँ पर है? ये आपको डीग में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, तिम्मनगढ़ का किला करौली में है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा बात करें, लाल सागर वनखंड है, ये आपको जोधपुर में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये याद रखना, कौन सी अवधारणा पर आधारित है? केच द रेन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से अब तक कितने करोड़ से अधिक खसरों की फोटो युक्त लोकेशन आधारित गिरदावरी की जा चुकी है? तो कितनी है? 1 करोड़ आपको बता देनी है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, जिसके अंदर से 10 लाख खसरों की जो गिरदावरी है वो किसानों ने खुद ने की है। नेक्स्ट बात करते हैं। मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित आदिवासियों की प्रमुख मांगों में क्या शामिल था? तो देखो साथियों, कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। पहला, बेलों की उपज पर लगाई गई बेट और बेगाड़ जो को समाप्त करना। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये बेगार है, ठीक है। दूसरा था कि जंगल की उपज प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार देना, ये बात भी सही है। गोविंदगिरी की ध्वनियों को पुनः स्थापित करना, यहाँ पर ये बात सही है। सारे के सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा मेरे भाई, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर बोले तो जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा था मेरे भाई? 101वां संविधान संशोधन था वो। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई,
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के जाबाज एयर वॉरियर सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा जी के नाम से किस शहर में एयरफोर्स के मेडिकल एग्जीबिशमेंट में सुरेंद्र हॉल समर्पित किया गया? तो कौन है मेरे भाई? याद रखना, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, जैसलमेर में भूमिगत पुस्तकालय बनाने वाले संत हरवंश सिंह निर्मल को किस नाम से जाना जाता था, उन्होंने पुस्तकालय की नींव कब रखी थी मेरे भाई? तो याद रखना, उनको कहा जाता था भादरिया महाराज कहा जाता था, और उनकी जो निर्माण नींव रखी जाती है तो वो 1983 में नींव रखी थी इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर के पुगल में स्थापित ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं, देखो कौन सा कथन सही है उसके बारे में बात हो रही है। पहला बात करें, यहाँ 2500 मेगावाट क्षमता का सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, बात गलत आती है मेरे भाई। यहाँ पर से जो है उसका जो उत्पादन क्षमता है वो 1560 है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ 1560 मेगावाट घंटा की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली प्रणाली है वो स्थापित की गई, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। उसकी जो भंडारण क्षमता है वो 2500 मेगावाट है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करें, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से बिना धूप वाले घंटों से भी बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी, ये बात यहाँ पर से सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? ये तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर देखो डी है, पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किए जाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने से क्या बताया? तो इसको साथियों क्या बताया? तो याद रखना, भारत की आत्मा का स्वर इसको कहा था, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की स्वच्छ ऊर्जा नीति का लक्ष्य 2025 तक कितनी गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना है? तो कितना है मेरे भाई? याद रखना 125 गीगावाट उत्पादन करना है। जिसके अंदर से बात करें तो 90 गीगावाट है मेरे भाई, ये तो है सोलर का। किसका लाला? ये सोलर का है। दूसरा बात करें मेरे भाई 25 गीगावाट है, वो किसका है? इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर से विंड आ गई, हाइब्रिड आ गई, वो आ गई, ठीक है। और 10 गीगावाट बात करें मेरे भाई तो 10 गीगावाट कितना आ जाता है? इसमें से बायोमास आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है तीनों चारों चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओएनडीसी से जुड़ने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। जीईएम पोर्टल पर तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर महिला उद्यमियों ने लगभग कितने करोड़ के ऑर्डर किए हैं? तो साथियों याद रखना 1.8 लाख महिला उद्यमियों के द्वारा 500 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई मेरे भाई? याद रखना 13 फरवरी 2024 से की शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से निम्नलिखित जो लेखकों और उनकी शक्तियों को साथ में सुमेलित करना है। एक तरफ आपको व्यक्तित्व दे रखा है, दूसरी तरफ आपको कार्य और उल्लेख दे रखा है। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से नाम आता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ उपन्यास दिया गया। दूसरा बात करें, अर्जुन दास केसरी आदिवासियों के राम और राम के आदिवासियों के लेख इसमें द्वारा लिखा गया था। संत हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा साथियों भूमिगत पुस्तकालय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है लाला? तो ये याद रखना कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गौ महाकुंभ के दौरान की गई घोषणा के अनुसार सरकार पंजीकृत गौशालाओं में बछड़ों पर प्रतिदिन कितना अनुदान देगी? तो कितना अनुदान देगी मेरे भाई? याद रखना यहाँ पर से बछड़ों पर जो प्रतिदिन अनुदान देगी वो 25 रुपये देगी, और गायों पर बात करें तो साथियों 50 रुपये देगी, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, सवाल दे रखा कि वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास से 1882 में प्रकाशित किया गया? तो साथियों नाम याद रखना आनंद मठम, ठीक है। नेक्स्ट बात आनंद मठ। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, गोविंद गुरुजी ने संप सभा, ये थोड़ा सा याद रखना, संप सभा की स्थापना कब की थी? तो ये याद रखना मेरे भाई 1883 में स्थापना कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित को सही मिलान करना। एक तरफ आपको स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ आपको विशेषता दे रखी है। सबसे पहले बात करें तो साथियों
भावगढ़ बंध्या जयपुर में साथियों एशिया का प्रसिद्ध गंधर्व मेला मतलब कि गधों का मेला ये आ गया। अमीरगढ़ भीलवाड़ा केंद्र से बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आ जाता है, यहाँ पर से एक एसीएस एकेडमी के नाम से आता है, ये जो फ्लाइट के लिए आ गया। कोटड़ा उदयपुर में आपको मैंने बता ही दिया था साथियों कि कल अपने चर्चा कर ली थी इसके अंदर से, तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्जुन दास केसरी ने अपने लेख आदिवासियों के राम और राम के आदिवासी में किस शिलालेख का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी आज भी उस शिलालेख को राम की आंख की पुतली कहकर पूजते हैं। तो साथियों याद रखना नाम आता है चिंचोली पनोरमा शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वंदे मातरम गीत किस भाषा और भाषाओं का मिश्रित रूप है। तो मेरे भाई याद रखना संस्कृत और बांग्ला दोनों का मिश्रित रूप है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज किसान गिरदावरी ऐप के तहत अब तक की उपलब्धियों के संबंध में क्या सत्य है उसके बारे में चर्चा करनी है। पहला बात करें, राज्य के कुल 32% गाँव के लक्ष्य की उपलब्धि अर्जित की गई है। यहाँ पर से साथियों बात करें तो ये बात गलत आ जाती है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, किसानों के स्तर पर 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की जा चुकी है। ठीक है, यह ऐप किसानों को सीधे अपने जमीन और फसलों का विवरण दर्ज करने की सुविधा देता है, ये बात भी सही है। दूसरा और तीसरा तो सही है मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम को किस संस्था द्वारा डिजाइन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया मेरे भाई, इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ से इसको मतलब कि तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था। तो कब स्टार्ट हुआ था मेरे भाई, ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो, जड़खोर धाम डीग में आयोजित गो आराधना महोत्सव के दौरान उस क्षेत्र में लगभग कितनी गौशालाओं में 10,000 गोवंश से होने वाले का उल्लेख किया गया था। तो कितना किया गया था मेरे भाई, याद रखना आपको मिलेगी 5। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत कितनी कैटेगरी में 4% रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 21 कैटेगरी के अंदर से ये प्रावधान कर रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कि जीएसटी बजट उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं 5% की श्रेणी में आ गई हैं, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। कौन कौन सी हैं, पहले बच्चों की बोतलों और डायपर, ठीक है, सिलाई मशीनों पर भी है, 2500 रुपये तक की शर्ट पर ये भी ठीक है, और बर्तन पर ये सारे आपको सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सुगम्य भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गवरी लोकनाट्य की समाप्ति से 2 दिन पूर्व क्या होता है। तो याद रखना जवारे बोए जाते हैं, क्या बोए जाते हैं, जवारे बोए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को संबंधित जिला जल संरक्षण और जल निकाय के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं, यहाँ पर से रामगढ़ बांध गढ़सीसर झील की जो यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये दोनों के दोनों साथियों ये वंदे गंगा जल संरक्षण मिशन के तहत इसको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, तो ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करें, कागदी पिकअप डैम है, तो साथियों ये कागदी पिकअप डैम के अंदर से बात करें तो माही नदी पर है, तो ये इसमें जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य बात करें तो साथियों बिना किसी बिचौलिए के ई कॉमर्स के एक खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मोबाइल ऐप कौन सा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, तो वो कौन सा है, राजकोप आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि गौरी नृत्य किस मास से प्रारंभ होकर किस शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कब से चलता है, भाद्रपद मास से प्रारंभ होकर साथियों आश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जीएसटी प्रणाली में सुधारों का पूर्ण निर्णय जीएसटी परिषद की कौन सी मीटिंग में लिया गया। तो कौन सी मीटिंग थी मेरे भाई, वो 56वीं मीटिंग में लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं,
क्लीन इंडिया सर्वे में जयपुर ग्रेटर को कौन सी स्टार रेटिंग मिली थी? तो याद रखना मेरे भाई 3 स्टार रेटिंग मिली थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार 3 बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि संत भादरिया महाराज भूमिगत पुस्तकालय का श्रेय किस विद्वान संत को जाता है जो पंजाब से आए थे? तो याद रखना नाम है उनका संत हरिवंश सिंह निर्मल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद गुरुजी द्वारा चलाए गए भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बात करें तो साथियों जनजातीय समुदाय में शराब, मांसाहार, चोरी जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए इसको चलाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बोले तो यूपीआई कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? याद रखना 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई विक्रम माइक्रो प्रोसेसर चिप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उसके बारे में बात करनी है। पहला बात करें मेरे भाई, यह पूरी तरह से स्वदेशी है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ठीक है, इसे 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया इवेंट में लॉन्च किया गया, ये बात भी सही है। इसे अंतरिक्ष अभियान और लॉन्च व्हीकल में के लिए डिजाइन किया गया, ये बात भी सही है। यह केवल 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में कार्य कर सकती है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। ठीक है, गलत क्यों आती है? ये 0 डिग्री नहीं है मेरे भाई, ये 155 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य कर सकती है, थोड़ा सा याद रखना है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो किसने की थी मेरे भाई? याद रखना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कब की गई थी, वो भी पूछ ले सकता है, तो याद रखना 7 नवंबर की बात आती है, 7 नवंबर 1875 को की गई थी लाला। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी को वेट के बाद अपनाया गया था। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में कितनी जीएसटी दरें हुआ करती थी? तो कितनी दर हुआ करती थी मेरे भाई? 4 प्रकार की हुआ करती थी। कितनी कितनी? एक तो 5, 12 और साथ ही 18 और 28 हुआ करती थी, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई निम्नलिखित अभियानों को उनके आरंभ वर्ष के साथ में मिलाना है। ठीक है साहब, सबसे पहले बात करें राज किसान गिरदावरी ऐप है, ये 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर से कौन सा? ये लो भाई। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में बात करें तो साथियों ये 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट होता है, ये लो भाई। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 से स्टार्ट होता है, तो लाला कौन सा लगाएगा? ऑप्शन नंबर ए लगाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में सफाई के लिए किन 2 जल निकायों का नाम प्रमुखता से उल्लेखित है? तो वो कौन कौन से है मेरे भाई? एक तो रामगढ़ बांध और दूसरा रहता है गढ़सीसर झील, आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पायलटों की ट्रेनिंग के लिए एशियन एकेडमी किस जिले में स्थापित की गई? तो कहाँ पर से स्थापित की गई, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, भीलवाड़ा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल दे रखा देखो मेरे भाई किरात शब्द का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो याद रखना किरात का है वो किससे संबंधित किया गया है, तो ये इसके बारे में बात की जाए वो आपका शिकारी से आएगा। बात करें देखो साथियों भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए साथियों किरात एक शिकारी का रूप धारण किया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ऐसा सवाल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की फंडिंग किस संस्था से जुड़ी है? तो ये याद रखना किससे जुड़ी हुई है, ये भी थोड़ा सा पहले मैं बता चुका हूँ, ये जुड़ी हुई है यहाँ पर से जीका से जुड़ी हुई है। ठीक है, यह जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसके माध्यम से चलाई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए टीएसपी फंड को कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया मेरे भाई? याद रखना यहाँ पर से 1500 CR दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बयां पक्षी घोंसला बनाने के लिए किस घास का इस्तेमाल करती है? तो याद रखना वो किसका करेगी? पन्नी एरा डाब का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर से आपके जो क्वेश्चन थे सितंबर माह की सूजस के, वो यहाँ पर से पार्ट 2 के भी कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा साथियों आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखकर आपको मज़ा आया होगा, और मैं आपसे 100% दावा करता हूँ कि साथियों आने वाली जो भी एग्ज़ाम होंगी
पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर चले जाना, इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर करने का प्रयास किया है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है और नए ट्रेंड के हिसाब से मैंने सवाल बनाए हैं। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और क्लास की जो PDF फाइल वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर साथियों हर क्लास की PDF आपको मिल जाती है, ठीक है। और साथियों आपको थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन करने के लिए, अगर आपको क्लास का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी।